क्या इन्हें बताना नहीं चाहिए कि 5G के क्या क्या रिपरकशंस हैं? टेक्निकल लोगों को लोगों के बीच में लाए और किस तरीके से हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सके। क्या मास्क डालने से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है? क्या कितने लोगों की डेथ हो गई है? मैं तमाम लोगों से मिल रहा हूं, 60 लाख से ज्यादा लोगों को मिल चुका हूं। कहां है कोरोना? पढ़े लिखे लोग आज भ्रमित हो रहे हैं, केवल वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन। कमाल हो गया, जिसकी मारक क्षमता इतनी नहीं है उसके लिए इतनी बड़ी हवा क्रिएट किया जा चुका है। लेकिन ये मास्क का जो कंपल्शन है, जिस तरीके से कंपल्शन किया जा रहा है, 2000 का चालान, कहीं 5000 का चालान, कहीं 10,000 का चालान, कहीं लाठी डंडे पड़ रहे हैं। व्हाट इज दिस ऑल नॉनसेंस अबाउट? ये नेता जब जाते तब इनको कोरोना नहीं होता, आम जनता मंडी में जाती है कोरोना, मंदिर में जाती है कोरोना, मस्जिद में जाती है कोरोना। अरे कब तक ये चलेगा झूठा कोरोना का रोना? कोई कहता है काउ फोटस है, कोई कहता है पोर्क फोटस है, कोई कहता है ह्यूमन फोटस है। मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, मैं तो मेडिकल नहीं हूं, तो मैं इसका मेडिकल कंपोनेंट तो नहीं बता सकता। क्यों ना स्वास्थ्य मंत्रालय लोगों के बीच में आके बताए कि इस वैक्सीन में क्या क्या डाला जा रहा है। भले वो 2G होवे, 3G होवे या 4G होवे, हमने मासूम परिवारजन, दोस्त तथा हमारे भोले भाले नागरिक को मरते देखा है। इसमें से 2 तो मेरे दोस्त थे, कासलीवाल भाइयों, जयपुर में बड़े फेमस ज्वेलर्स हैं। उनके घर के इतने नज़दीक से एंटीना लगी थी और वो बेचारे कोशिश करते करते अमेरिका गए, मगर उस बीमारी ने उनको ख़त्म कर दिया। हाई फ्रीक्वेंसी रेडिएशन वॉज यूज्ड ओनली इन वॉर। परंतु आज इसे हम पर क्यों थोपा जा रहा है, ये मेरा प्रश्न है। यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाएगा, साथ साथ मानव जाति को खतरे में डालेगा। लगता है हम मनुष्य जाति को प्रयोगशाला की तरह प्रयुक्त किया जा रहा है। नागरिकों को प्रयोगशाला के चूहों की तरह क्यों माना जा रहा है? हम लैब रैट्स नहीं हैं। ये 5G का स्टॉप 5G है। तो आपको ये भाषण सुनने के बाद आपको 5G चाहिए? ना जी। ओके, 5G चाहिए? ना जी। थैंक यू वेरी मच। ये जो चल रहा है वर्ल्ड में, जो न्यूज़ ने बताया है ऐसा वायरस ऐसा, बार बार यही दिखा रहे। 6 महीने से आपको घर में ताला बता के बंद करवा के फियर फियर, सब मर रहे सब मर रहे सब मर रहे। आपके माइंड को कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो जो आप हायर लेवल में थे वो आप लोअर लेवल में चले गए हो, फियर, फ्रीक्वेंसी, ग्रीफ। एंड इफ यू स्टे इन दीज स्टेट्स फॉर लोअर मोर नंबर ऑफ टाइम, लाइक मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, यू विल फॉल इल। तो आप गाजर खा सकते हो, मैं गाजर खा सकता हूँ, आप खीरा खा सकते हो, मैं खीरा खा सकता हूँ, आप विटामिन सी ले सकते हो, मैं विटामिन सी ले सकता हूँ। पर आप फियर में हो और मैं फियर में नहीं हूं, आप पहले बीमार पड़ोगे। बिकॉज यही थॉट्स आपके गवर्न करते हैं, आपकी बॉडी ही गवर्न करते हैं। आपको कैसे कैंसर होता है? टू मच ऑफ स्ट्रेस, ऑटो इम्यून डिजीजेस, टू मच ऑफ स्ट्रेस। सो ये फियर जब स्टैक होता रहता है, इट्स स्टैकिंग अप लेयर आफ्टर लेयर, 1 month, 2 months, 3 months, एंड एवरीबडी इज इन फियर राइट नाउ। तो मैं डैड को बोल रहा हूँ, डैड मास्क मत पहनो, आपको ऑक्सीजन कम हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि फियर इतना हो गया, उनको चक्कर आ गया, गिरने को तैयार है। अभी समझो इस रूम में अगर मुझे कोविड है, ठीक है, और आप लोग इधर हो, अभी सबको कोविड नहीं होगा, मे बी 2 जन को होगा, मे बी 4 जन को होगा, मे बी 10 जन को होगा, मे बी 20 जन को होगा। तो क्या रियलिटी में कोविड रिस्पॉन्सिबल है? क्योंकि सबको तो नहीं हो रहा है इधर कोविड। अगर मुझे कोविड है और इधर 100 जनों को कोविड नहीं हो रहा है, 20 जनों को हो रहा है, 10 जनों को हो रहा है, तो एक्चुअल में वो कोविड रिस्पॉन्सिबल नहीं है, एक्चुअल में वो फ्लू रिस्पॉन्सिबल नहीं है। एक्चुअल में आपकी जो इम्यूनिटी है वो रिस्पॉन्ड कर रही है। तो जो हम सोच रहे हैं कि कुछ एक्सटर्नल चीज आपके हमें अफेक्ट कर रही है, आपका इंटरनल एनवायरमेंट ही लोडेड है। इट्स लोडेड विद टू मच ऑफ द रॉन्ग फूड हैबिट्स, too much of your negative thoughts which you've conditioned you. Of course mask wearing is not helping. So what decides is your internal mechanism, आपका perception। एक
मैं कोविड देख के डर गया, आप कोविड देख के नहीं डरे. देयर आर मोर चांसेस ऑफ यू गेटिंग दैट कोविड. यहाँ पे एक कोट मैंने मेंशन किया है. ये इंसान नाजी प्रोपेगेंडा के कमिश्नर रह चुके हैं. तो ही सेज it would not be impossible to prove with sufficient repetition and a psychological understanding of the people concerned that a square is a circle. तो मतलब प्रोपेगेंडा और रेपिटेशन के थ्रू दे कैन मेक श्योर कि पीपल इवन बाय दिस थॉट कि इवन अ स्क्वायर इज अ सर्कल. तो यू कैन इमेजिन द इफेक्ट ऑफ रेपिटेशन. तो एज आई सेड अर्लियर, हर जगह आपको सिर्फ यही चीजें दिखाई दे रही होंगी. डेडली वायरस, flatten the curve, mask पहनो. They just don't want you to forget this, because the minute you forget this, you will realize कि अरे इतना कुछ है भी नहीं. इतना सब लोग कहते हैं कि ये सिस्टम खत्म है, ये सिस्टम अच्छा नहीं है, गवर्नमेंट तो बिकाऊ है, ये हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं. उसके बावजूद जब टाइम आता है उनके बारे में समझने के लिए, तो लोग समझने में इंटरेस्टेड नहीं हैं. तो वो क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये स्टॉकहोम सिंड्रोम ये कहता है कि सिटीजन्स are conquered to the point that they are now ready to cheer their oppressor. कि मतलब वो उनको लगता है कि अब तो वैसे भी इतनी वार लग चुकी है कि चलो let me agree with my oppressor, and जो भी कर रहे हैं हम agree करते हैं, because वैसे भी मेरे हाथ में कुछ नहीं है. Through RTI, figures have come out. In a 10-year period, 10,600 children in India have died after government vaccination programs, and that 6 lakh, more than 6 lakh adverse effects take place every year. You know, the authorities are sitting on these figures, they do nothing. This coronavirus vaccines, they have been in the works for a very long time. First, SARS came out, we could not have a vaccine for SARS. Then we had MERS. In spite of an 8-year effort, there could be no vaccines for MERS either. What are the problems? The major problem was the vaccines actually aggravated the disease. When vaccinated monkeys were exposed to the virus, they developed a very severe form of the disease and many died. It was also observed that the vaccines caused autoimmune disorders. They had other serious effects. The prominent people who are pushing this vaccine, Bill Gates, Anthony Fauci, they have themselves warned that these vaccines will have severe side effects. In a televised program, Bill Gates said that I expect around 1% of the people to be victims of the vaccine. So if we vaccinate 7 billion people, 7 lakh people will fall a prey to serious adverse effects. Anticipating trouble, these vaccine manufacturers are demanding legal immunity, and they are getting it. They have admitted that the long-term effects of this vaccine will be evident after 3 to 4 years, and they don't want to be blamed or become subject to legal battles. So they are going to seek legal protection. And Dr. T. Jacob John in India, he also wants this protection to be engaged to all those who will be involved in this vaccination exercise. If people research and find out what vaccines are doing, what vaccines are capable of, no one will vaccinate. This happened in India. In the wake of the school-based MR vaccine program, a case was filed in the Delhi High Court, and the court said, just like you advertise the benefits of a vaccine, the government should also advertise the adverse effects. But the government replied that if parents come to know about the adverse effects, no parent would agree. We cannot fulfill our vaccine targets. So they are worried about vaccine targets. They are not worried about what will happen to those vaccinated. We are headed towards another lockdown. Be sure about that. Because all these lockdowns, shutdowns, masks are being enforced by the grants that are being given to various governments. They carry these conditions, and if your country receives these grants, it is bound to follow
what comes with it. In the next lockdown, it is expected that it will be very strict, stricter than the previous one, and you can emerge from that lockdown only if you agree to the vaccination. तो ये एमडी दोनों करते करते फिर मुझे काफ़ी समझ आ गया कि ये सिस्टम जो है ये लोगों को सर्व करने के लिए या ह्यूमैनिटी को सर्व करने की बजाय कॉर्पोरेट को ज़्यादा सर्व कर रहा है। देखो मौतें हो रही हैं इसलिए कि वो लोग मर रहे हैं जिनकी इम्यूनिटी लो है, वो नेचर का नियम है, क्योंकि मरना तो सब ने है। कोई नेचर का जो बड़ा कोई भी जीव है, ह्यूमन बीइंग हम भी, तो हम तो मरना तो है ही है, लेकिन मरने के लिए उनका वीक होना बहुत, मरते हम हमारे वीक होने की वजह से, ना कि बैक्टीरिया वायरस से। मान लीजिए इस बीमारी में 80% तो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, बाकी रह गए 20%। 20% में से सिर्फ 1% जो है सीरियस होते हैं। दैट मीन्स 99% वही वायरस उनको स्ट्रॉन्ग कर रही है, उल्टा उनकी इम्यूनिटी बढ़ा रही है, सिर्फ 1% को मार रही है। वो 1% कौन मर रहा है? जिसकी इम्यूनिटी लो है। दैट मीन 99 को वो बेनिफिट कर रहा है, उनको स्ट्रॉन्ग कर रहा है ताकि वो किसी और बीमारी की वजह से मर ना जाए। 1% को वो मार रहा है। वो 1% आज नहीं मर रहे, वो सदियों से, हज़ारों सालों से वैसे ही मरते हैं। वो कोरोना से मरे या उसका नाम जो मर्जी दे लो आप, पहले H1N1 बोलते थे। वायरल निमोनिया से मान लीजिए 1.5 लाख आदमी हर साल मरता था। बहुत सालों की फिगर जो टेंटेटिव सी फिगर है कि 1.5 लाख बंदा हर साल निमोनिया से मरता है इंडिया में। तो वो अब उसके ऊपर कोरोना की चिप्पी लगा दो आप। लेबल बदल दिया, टेस्टिंग बदल दी, लेबल बदल दिया। हॉस्पिटल्स हैव बिकम ए सोर्स ऑफ हॉरर। वो हॉरर्स हो गया है, हॉस्पिटल में जाते ही नहीं है लोग, जाके बताते नहीं है। मैं रोज़ मेरे पास कितने आते हैं मरीज जो जिनको जुकाम हो रहा है, उनमें कितनों को कोरोना होगा पता नहीं, कोई टेस्ट ही नहीं करवाता, ना मैं किसी को टेस्ट करवाने को कहता हूँ। तो वो आ जाते हैं 1-2 दिन के लिए, अपने आप ही इधर उधर घर में बैठ जाते हैं, तीसरे दिन फिर वापस आ जाते हैं। तो ये चल रहा है। तो जो टेस्ट करवाता है वो कोरोना है, जो नहीं टेस्ट करवाता है वो जुकाम है। तो ये सारे का सारा फिनोमेना जो है, कहीं ना कहीं ये जो मास्क है और सोशल डिस्टेंसिंग है, इसके कोई साइंटिफिक बेस नहीं है। ये पूरे के पूरी पॉलिटिक्स है और पूरे का पूरा कहीं ना कहीं मीडिया क्रिएटेड, नोइंगली क्रिएट किया गया।